नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जितेंद्र जी के ट्रक में, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ फल तथा उनके खाने योग्य भाग। जिसमें से पहला आता है सेब। इसका खाया जाता है गूदेदार पुष्पासन। हम आपको इस प्रकार से समझाते हैं कि एक जिस प्रकार से एक फल होता है तो उसमें उसके बीज फल में न बनकर फल से निकलकर झड़ जाते हैं और वो पुष्पासन में चले जाते हैं, और उसका फूल जो होता है, वो फल होता है, वो सूख जाता है और वो पुष्पासन का रूप ले लेता है, और पूरी उसकी जो ऊर्जा होती है पुष्पासन में चली जाती है, और पुष्पासन ही एक फल का रूप ले लेता है, जिसे असत्य फल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम सेब का गूदेदार पुष्पासन खाते हैं, ये पुष्पासन होता है। ठीक है, अगला आता है नाशपाती। तो नाशपाती का भी हम गूदेदार पुष्पासन खाते हैं। ये सेब की भांति होता है और उसका भी पुष्पासन खाया जाता है। इस बीजांड में न इसके बीज बनकर इस पुष्पासन में आ जाते हैं, और ये जो फल होता है फल सूख जाता है और पुष्पासन ही इस फूल का फल का रूप ले लेता है। अगला आता है आम। आम जो होता है तो आपको पता होगा, आम का छिलका तो कोई खाता नहीं है। इसका जो होता है अंदर का गूदा होता है वो खाया जाता है, तो इसे मध्य फल भित्ति कहते हैं। तो इसका जब छिलका फेंक दिया जाएगा, जो बचेगा उसे मध्य फल भित्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आम का छिलका नहीं खाया जाता, तो इसके बाद क्या आता है मध्य फल भित्ति। तो मध्य फल भित्ति ही इसकी खाई जाती है। तो अगला आता है आपका पपाया, जिसे पपीता कहते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पपीता होता है तो उसका जो छिलका होता है वो फेंक दिया जाता है, और जो उसका गूदा होता है जिसे मध्य फल भित्ति बोलते हैं वो खाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि इसकी भी मध्य फल भित्ति खाई जाती है। इसके बाद अगला आता है केला। तो केला का भी जो छिलका होता है उसको फेंक दिया जाता है, मध्य फल भित्ति खाई जाती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो छिलके के बाद आता है उसे मध्य फल भित्ति ही बोलते हैं। तो आपने देखा होगा केला जो ऐसा होता है तो उसकी जो छिलका होता है उसको फेंकने के बाद जो बचता है उसे मध्य फल भित्ति कहते हैं, उसी को खाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि केले का मध्य फल भित्ति ही खाई जाती है। अगला आता है बेल। तो जो बेल होता है वो उसका आपने खाया होगा बेल, तो उसका जो बाहर का आवरण होता है जिसे बोलते हैं छिलका, उसका वो बहुत कड़ा होता है, बहुत कड़ा होता है। जो उसके बाद आता है उसका गूदा, उसको भी मध्य फल भित्ति ही बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ जाना चाहिए आप लोगों को कि इसका भी बेल का मध्य फल भित्ति ही खाई जाती है। तो इसके बाद अगला आता है तरबूजा। तरबूजा तो आपने खाया होगा सभी लोगों ने। जो तरबूजा होता है तो जो उसका छिलका होता है उसको फेंक दिया जाता है, जो छिलके के बाद आता है तो आपको बता ही चुके हैं हम, जो छिलके के बाद आता है उसे मध्य फल भित्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से जो तरबूज हो जाएगा तो उसका भी मध्य फल भित्ति ही खाई जाती है। अगला आता है सहतूत। तो आपने सहतूत देखे हों या खाए हों तो आपको पता होगा कि सहतूत मतलब वो छोटे छोटे ऐसे दाने टाइप के होते हैं। इस प्रकार से सहतूत होता है, इस प्रकार से ऐसे लगे रहते हैं। तो सहतूत जो होते हैं तो वो दाने दाने के रूप में, मतलब अंगूर का जैसा गुच्छा होता है उस प्रकार से होता है, बहुत छोटा सा। तो इसे रसीले परिदलपुंज कहते हैं, परिदलपुंज कहते हैं। तो उसके परिदलपुंज खाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सहतूत के परिदलपुंज खाए जाते हैं। इसके बाद अगला आता है कटहर। तो कटहर में भी आपने देखा होगा जिस प्रकार से सहतूत में ऐसे दाने के दाने टाइप पाए जाते हैं, उसी प्रकार से जो कटहर होता है उसमें भी कांटे नुमा मतलब पाए जाते हैं, जो इस प्रकार के होते हैं। कटहल ऐसा होता है उसमें ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, ऐसे ऐसे कटहल में निकले रहते हैं। तो उसको भी मतलब परिदलपुंज से रिलेट करें, और परिदलपुंज इसका खाया जाता है। कटहल का भी इस प्रकार से निकले रहते हैं, इस प्रकार जो छोटे छोटे कांटे नुमा रहते हैं वो आपने कटहल खाया होता। फिर इसके बाद अगला आता है अनानास। अनानास का भी परिदलपुंज खाया जाता है, क्योंकि आपने देखा हो अनानास में भी उसी प्रकार से मतलब ऐसे बने रहते हैं, ऐसे इस टाइप के बने रहते हैं अनानास में भी। तो इस प्रकार से अनानास का भी परिदलपुंज और मध्य फल भित्ति खाई जाती है। जो छिलका होता है इसका जो छिलका होता है इसको फेंक दिया जाता है। तो इसके बाद आएगी मध्य फल भित्ति। तो मध्य फल भित्ति और परिदलपुंज रहता है ये, तो इसको परिदलपुंज को खाया जाता है। इस प्रकार से हम आपको पूरे करवा चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।